यशवह मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं और इस बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए आज का जो विषय है सात एकता के विषय में हम देखेंगे। वो है इफिसियों की किताब 4 अध्याय 4 से 6 जो वचन है। और सबों को नए साल का मुबारक। तो अप्रैल 2 से नया साल शुरू हुआ है और इसलिए नए साल के मुबारक सबों को हैप्पी न्यू ईयर। और आज ये जो विषय है इसमें सात एकता के विषय में आज हम वचन से देखेंगे। पहला है एक ही देह, दूसरा है एक ही आत्मा, तीसरा है एक ही आशा, चौथा है एक ही प्रभु, पांचवा है एक ही विश्वास, छठवा है एक ही बपतिस्म या एक ही बपतिस्मा, और सातवां जो है एक ही परमेश्वर। तो ये सात एकता के विषय में आज हम वचन से देखेंगे। तो आज विषय में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा में वचन की अच्छे समझ दे। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। आज का जो रोटी है प्रभु तोड़ते टाइम हमें समझ दे, तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, हमारे आत्मिक आंखों खोल, हमें सिखा और प्रकाशित कर ताकि सीखकर समझकर तुझे आदर करे, सम्मान करे और आपके नियम विधि से चलने के लिए आप हमें सिखाना, हमें समझाना पड़ो। सभी के ऊपर दया कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर अनुग्रह कर और हर शैतान की कामों से लंबे रख। विश्वास से हम सबों को चला। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर कर चौड़ी सी विनती खुदावन यशवह मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है सात एकता, इफिसियों की किताब 4 अध्याय 4 से 6। और पहला जो है इफिसियों की किताब 4 अध्याय 4 वचन में लिखा है एक ही देह है। इसी के विषय में हम कई वचनों को देखेंगे क्योंकि परमेश्वर के दास पौलुस सातों कलीसियाओं को ये सब शिक्षण उन्होंने उनको भी सिखाया। जैसे रोम में एक चर्च थे, दूसरा चर्च कुरिन्थ में थे, तीसरा गलातियों में थे, चौथा एफिसियों में थे, पांचवा फिलिपी, छठवा है कोलोसी और सातवां है तस्लोनिका। तो ये सातों मंडली जहां भी थे परमेश्वर के दास जाकर उनको वचनों को प्रचार करते थे। और आज सबों को एक ही विश्वास और ये सात एकता के अंदर उन सबों को ले आए। इसलिए आज वही विषय आज हम भी आप सबों को प्रचार कर रहे हैं ताकि आप इस विषय को आप अच्छे से समझ सकेंगे। इसलिए एक ही देह के विषय में कई वचनों को हम देखेंगे। तो परमेश्वर की दास रोम में जो चर्च थे उनको प्रचार करते टाइम रोमियो की किताब 12वां अध्याय 4 और 5वां वचन जब हम पढ़ेंगे, रोमन चैप्टर 12 वर्स 4 और 5, वहां पे लिखा है क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम सब बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे का अंग है। इसलिए रोमियो की जो मंडली था वहां पे परमेश्वर की दास पौलुस ने उनको सभी विश्वासियों को समझाया कि एक ही देह है। क्योंकि पौल यहूदी थे और वो प्रचार कर रहे थे अन्य जाति मंडलियों को जो रोम में थे। तो उन सबों को कहा कि हमारी एक ही देह में बहुत से अंग हैं। जैसे शरीर में बहुत से अंग है, हमारे हाथ एक अंग है, कान एक अंग है, नाक एक अंग है, पाँव एक अंग है। वैसे जब सब अंग होता है तो हमारा शरीर परिपूर्ण होता है। वैसे मसीह का जो मंडली है वो मंडली के अंदर जब विश्वासी आते, कोई एक विश्वासी हाथ होगा, कोई पाँव होंगे, कोई कान होंगे, कोई नाक होंगे, सबकी जरूरत है क्योंकि शरीर में सब अंग का जरूरी है। वैसे
मसीह के जो शरीर है, देह है, उसमें भी सब अंग जो है उनका भी जरूरी है। इसलिए पॉल रोमियो के चर्च में ये बातों को सिखाया। उसी समान कुरिन्थियों की जो चर्च था वहीं पे भी उसने सिखाया। इसलिए पहले कुरिन्थियों 12वां अध्याय 12 और 13 वचन, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 12 एंड 13, यहाँ पे भी पॉल कहता है क्योंकि जिस प्रकार देव तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। तो शरीर को लेकर परमेश्वर के दास पौलुस और उन सब मंडलियों को समझाया, और यहाँ पे कुरिन्थियों को भी समझाया कि मसीह का शरीर भी वैसा है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया। तो एक ही आत्मा हमको दिया गया, उस एक ही आत्मा से हमारी बपतिस्मा भी हुआ, और हम भले अलग अलग अंग है लेकिन हम सब मिलकर एक देह है। ये परमेश्वर की दास पौलुस जैसे रोमियो के चर्च को भी समझाया, वैसे कुरिन्थियों के चर्च को भी समझाया। उसी समान एफिसियों की मंडली को भी समझा रहे। तो एफिसियों की किताब दूसरा अध्याय 16 और 17 वचन में लिखता है, एफिशियन चैप्टर 2 वर्स 16 एंड 17, वहां पे लिखा है, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को मतलब यहूदी और अन्य जाति दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे मतलब अन्य जाति लोग, और उन्हें जो निकट वो है यहूदी थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। तो ये मेल मिलाप का जो सुसमाचार है परमेश्वर की दास पौलुस सुनाकर उस समय में जो भी यहूदी लोग थे, अन्य जाति थे, उन सबों को भी समझाया कि हम दोनों भी एक ही देह है और सब अलग अलग अंग है। ये एफिसियों की मंडली को भी समझाया। और एफिसियों की किताब तीसरा अध्याय 6वां वचन, एफिशियन चैप्टर 3:6, वहां पे लिखा, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा की भागी है। तो एक ही देह का भागी है वो अन्य जाति भी, जैसे यहूदी थे वैसे अन्य जाति भी। बाइबल में लिखा है मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। तो ये प्रॉमिस जो है प्रभु ने दिया गया और प्रतिज्ञा जो है उसी का हम भागी है। तो ये आज इस देह के विषय में, एक ही देह के विषय में परमेश्वर की दास पौलुस ये तमाम मंडलियों को इस वचनों को सिखाया, और ये सब मंडलियों की विश्वास एक ही थे और सभी मंडली मानते थे कि एक ही देह है। ये है पहला जो 7वां एकता में पहला एकता मैंने आपको समझाया। अब हम दूसरा एकता के अंदर जाएंगे। दूसरा एकता है एफिसियों की किताब 4 अध्याय 4 वचन, एफिशियन चैप्टर 4:4, वहां पे लिखा है एक ही आत्मा, दो आत्मा ने, तीन ने, एक ही आत्मा है। उसी के विषय में भी हम कई वचनों को इस पवित्र शास्त्र से हम देखेंगे। योना के सुसमाचार इसके 4 अध्याय 24 वचन में लिखता है, परमेश्वर आत्मा है। तो परमेश्वर जो है वो आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो आज वचन में लिखा है कि परमेश्वर ही आत्मा है, वो एक ही आत्मा है और वो दो नहीं, तीन नहीं, वो एक ही है, वचन में लिखा गया। और जब यीशु मसीह शरीर में था, वो इसलिए आए कि शरीर में अपना प्राण देने के लिए वो आए, लेकिन जब बाइबल के अंदर लिखा है वो खुदा भी थे, वो आत्मा भी थे और उसका नाम था यीशुआ हामशिया। योना की किताब 16वां अध्याय 7वां वचन, जॉन चैप्टर 16 वर्स 7, वहां पे लिखा है तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि
मेरे जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह शायद तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। तो ये जो सहायक है ये है पवित्र आत्मा, वही है एक ही आत्मा। इसी के विषय में योना के सुसमाचार इसके 15वां अध्याय 26 में लिखता है, जॉन चैप्टर 15:26, वहां पे लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा। तो ये जो सहायक जो है ये सत्य की आत्मा है जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। तो ये यीशु मसीह का गवाही देता है, वो सत्य की आत्मा है, वो एक ही आत्मा है। इसलिए पहली कुरिन्थियों की किताब 2:12 में भी लिखता है, 1 Corinthians chapter 2:12, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। तो अगर परमेश्वर की बात को हमें जानना है तो हमें वो आत्मा जो एक ही आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, वो बाइबल के अंदर लिखा है, वो हमें परमेश्वर के बारे में हमें जो भी दिया है उसको वो हमें समझाता है, परमेश्वर की आत्मा। क्योंकि हमें संसार की आत्मा नहीं, संसार की आत्मा शैतान से हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जो है पवित्र है, और वही है एक आत्मा जो हमारे जीवन के अंदर भी कार्य करता है, और वो आत्मा एक ही आत्मा है। तो यह है दूसरा जो एकता के विषय में हमने वचन से देखा। 7 एकता में पहला हमने देखा कि एक ही देह है, दूसरा हमने देखा एक ही आत्मा है। अब हम आगे जाएंगे और तीसरा जो 7वां एकता के विषय में तीसरा जो है वो है एक ही आशा। ये एफिसियों की किताब 4 अध्याय 4 वचन में लिखा है, एक ही आशा है, मतलब ओनली वन होप। इसी के विषय में भी हम कई वचनों को पवित्र कलाम से हम देखेंगे। इस विषय में परमेश्वर की दास पत्रोस, पहली पत्रोस इसका 1 अध्याय 3 वचन में लिखता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। तो हमें एक जीवित आशा है, तो हमारी जो आशा है वो जीवित है। हमारी आशा मरा हुआ आशा नहीं, क्योंकि एक समय भी हम भी बिन आशा से अपने जीवन को बिताते थे, क्या करना है, मरने के बाद क्या है, और हम आगे बढ़कर क्या कर, कुछ भी हमें समझ नहीं थे। हम बिना समझ के रहने वाले लोग थे, बिना आशा के लोग थे। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर आए तब हमको एक जीवित आशा मिला, क्योंकि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा। और भी कई वचनों को हम देखेंगे। पहला पत्रोस 1 अध्याय 21 वचन, 1 Peter chapter 1 verse 21, और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। तो आज हमारी जो आशा है और हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर पर होना चाहिए, किसी मनुष्य या किसी चीजों के ऊपर नहीं, लेकिन परमेश्वर पर होना चाहिए। और भी कई वचन है जो हम लोग पवित्र कलाम से देखेंगे। पहली तीमुथियुस उसका 1 अध्याय 1 वचन, 1 Timothy chapter 1 verse 1, यहाँ पे भी लिखा है, पौलुस की ओर से जो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा की आधार मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है। तो परमेश्वर के दास पौलुस परमेश्वर का प्रेरित था। तो लिखा है कि आशा का आधार बाइबल के अंदर लिखा है मसीह में है। तो आज हमें एक आशा है, वो आशा यीशु मसीह के अंदर है। इसलिए कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को विश्वास करता है, क्योंकि यीशु मसीह के लिए कोई धर्म, जात, भेद भाव, ऊंच नीच कुछ नहीं है। उन्होंने सबों को अपने पास बुलाते हैं, चाहे आप कोई भी धर्म का हो। खुदा के लिए 2 ही धर्म है, एक है पुरुष और दूसरा है स्त्री। इसलिए वो सबों को बुलाते हैं
और जब कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर भरोसा रखता है, विश्वास रखता है, तो परमेश्वर उन्हें एक आशा दिलाता है और वो आशा मसीह में है। इसलिए तीतुस की किताब 3 अध्याय 7वां वचन में लिखता है, टाइटस चैप्टर 3 वर्स 7, वहां पे लिखा है कि जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। तो ये अनंत जीवन जो है खुदा ने हमें दिया है, कि जिसको इंग्लिश में लिखता है कि इटर्नल लाइफ, बाइबल के अंदर लिखा है अनंत जीवन जो है परमेश्वर ने हमें दिया है। ये अनंत जीवन जो है, मरने के बाद जो जीवन है, ये खुदा ने आपको और हमको दिया गया, और ये परमेश्वर के दास ने इस वचन में लिखा गया। तो ये अनंत जीवन जो है की आशा जो है वो यीशु मसीह में है। तो इसलिए इस जीवन के लिए खुदा को धन्यवाद करता है कि परमेश्वर ने हम सबों को अनंत जीवन समझे हमको दिया गया। तो ये जो जीवन है, मरने के बाद जो जीवन प्रभु ने दिया है, और इसलिए प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए कि हमें परमेश्वर ने ये जीवन हमको दिया गया। और भी कुछ वचन हम देखेंगे। कोलोसियों की किताब 1 अध्याय 27 वचन में लिखता है, जिन पर परमेश्वर ने, कोलोसियन चैप्टर 1:27, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करने चाहा कि उन्हें गात को हो कि अन्य जाति में उस वेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। तो आज मसीह जो है महिमा की आशा है। तो आज बाइबल में लिखा है क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। तो वैसे बाइबल में लिखा है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। तो इसलिए आज हमें एक आशा है, इसलिए हम निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें एक आशा है, मरने के बाद भी एक जीवन है, वो मसीह में है। इसलिए बाइबल में लिखा है महिमा की आशा है तुम में रहता है। इसलिए प्रभु को हम हर बार धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु ने आपको लाखों करोड़ों में से चुनकर तुम्हारे अंदर वो महिमा की आशा रखा है, ताकि प्रभु को हम स्तुति आराधना कर सके। इसलिए तीतुस की किताब 2 अध्याय 13 वचन में भी लिखता है, टाइटस चैप्टर 2 वर्स 13, वहां पे लिखा है, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने के बाद जोते रहे। तो आज हमको विश्वास है कि एक दिन यीशु मसीह जरूर आएंगे, इसलिए हमें बाट जोते रहना है, और हमें एक धन्य आशा उसने हमें दिया है, अ ब्लेस्ड होप। तो इसलिए उस धन्य आशा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें कि उन्होंने हमें एक धन्य आशा दिया है कि एक दिन यीशु मसीह जरूर आएंगे, क्योंकि जो भी वचन लिखा गया अब तक उन्होंने तमाम वचनों को पूरा किया। जो बचा हुआ वचन है उसी को भी परमेश्वर नियत समय पे जरूर पूरा करेंगे। इसलिए इस बातों को जानना बहुत जरूरी है। अब हम चौथा एकता के विषय में हम देखेंगे। चौथा एकता जो है इफिसियों की किताब 4 अध्याय 5वां वचन, इफिसियन चैप्टर 4 वर्स 5, एक ही प्रभु है। वो प्रभु 2 नहीं 3 नहीं, वो एक ही है। कई वचनों को हम देखेंगे ताकि वचन के द्वारा आपको समझ में आएंगे कि एक ही प्रभु है। पहली कुरिन्थियों इसका 15वां अध्याय 47वां वचन, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 15:47, वहां पे लिखा है, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था। वो प्रथम मनुष्य आदम, और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। ये दूसरा मनुष्य मतलब खुदावन यीशु मसीह। और ये इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, सेकेंड मैन इज द लॉर्ड फ्रॉम हेवन। मतलब ये प्रभु है जो स्वर्ग से आए हुए दूसरा मनुष्य जो है स्वर्ग से है, इसलिए वो प्रभु है करके लिखा है। तो इसलिए स्वर्ग से आए हुए प्रभु है खुदावन यीशु मसीह। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस लिखता है कि वो दूसरा मनुष्य जो है वो प्रभु है, वो स्वर्ग से है। इसलिए इस बातों को हमें समझना है। और परमेश्वर के दास पौलुस रोमियो की जो चर्च था
उन सभी लोगों को समझाते टाइम उनको भी कहा गया। रोमियो की किताब 10वां अध्याय 12 वचन में लिखता है, रोमन चैप्टर 10 वर्स 12, वहां पे लिखा है, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं। तो यहूदी है या अन्य जाति है, कोई भेद नहीं, इसलिए कि वह सब का प्रभु है, वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। तो जो भी नाम लेता है उसके लिए वो उद्धार है और वो सबका प्रभु है, चाहे आप यहूदी हो, यूनानी हो, कहाँ के भी हो, कौन सी भी देश में रहने वाले हो, सभी के लिए बाइबल में लिखा है वो सबका प्रभु है। इसलिए वो एक ही प्रभु है, वो सबका प्रभु है। पहली कुरिन्थियों की किताब 8वां अध्याय 6वां वचन में लिखता है, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 8 वर्स 6, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा है। तो सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा है, वो एक ही प्रभु है और उसी के द्वारा सब कुछ है, क्योंकि वही मसीह भी है, वही प्रभु भी है और वो दूसरा या तीसरा व्यक्ति नहीं, वो एक ही व्यक्ति है, उनका नाम है यीशुआ मसीह। और भी कई वचन हम देखेंगे। दूसरी कुरिन्थियों की किताब 4 अध्याय 5वां वचन, सेकंड कुरिन्थियन चैप्टर 4 वर्स 5, वहां पे लिखा है, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है। तो आज हम ये प्रचार कर रहे हैं कि वो प्रभु है और अपने विषय में यह कहता है कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। तो पौल लिखता है कि हम आपकी सेवक है, लेकिन आज हम एक ही बात को प्रचार कर रहे हैं, वो है कि वो प्रभु है, यीशु मसीह प्रभु है, उसी के विषय में हम प्रचार कर रहे और हम उसके सेवक हैं। और फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 11 वचन में लिखा है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो एक दिन सबको अंगीकार करना है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इसलिए आज सब जगह वचन में अलग मंडलियों को परमेश्वर के दास पौलुस प्रचार करते टाइम, चाहे रोम में हो या कुरिन्थ में हो या फिलिपियों में, सभी जगह उन्होंने प्रचार किया और कहा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इसलिए सबको ये एक दिन अंगीकार करना पड़ेंगे, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही हमें उद्धार है, यीशु मसीह के द्वारा ही पापों की क्षमा है, क्योंकि यीशु मसीह मरकर जीवित उठा। आज वो स्वर्ग में, बहुत से साधु संत महाराज दुनिया में आए, अच्छे काम किए, दुनिया से चले गए, लेकिन कोई मरकर जी नहीं उठा। इसलिए आज हमें एक आशा है, क्योंकि वही हमारा प्रभु है। तो ये है चौथा एकता के विषय में आज आपको वचन से समझाया। अब हम जाएंगे 5वां एकता, वो है एक ही विश्वास। एफिसियों की किताब जब हम पढ़ेंगे उसका 4 अध्याय 5वां वचन में लिखा है, एक ही विश्वास। तो विश्वास भी अलग अलग नहीं, एक ही विश्वास है। इसलिए इस विश्वास के विषय में भी हम कई वचनों को देखेंगे। यहूदा के पुस्तक है, वो एक ही अध्याय है, उसका 3 वचन में परमेश्वर के दास यहूदा लिखता है, ये प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी है, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। तो पवित्र लोग मतलब पेंटिकॉस्ट के दिन परमेश्वर ने उन सभी लोगों को ये एक बार बाइबल के अंदर लिखा है, विश्वास की जो विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। तो ये विश्वास जो एक ही बार सौंपा गया, ये बाइबल के अंदर, इसके लिए हमें यत्न करना है, हमें लड़ना है कि ये विश्वास को हम हर समय इसको खोए नहीं, ये विश्वास से हम अपने जीवन को बिताए। इसलिए ये मुख्य चीज है, क्योंकि वो एक ही विश्वास है। और परमेश्वर के दास पौलुस
अलग अलग मंडलियों को लिखते टाइम कहा गया, जैसे पहली कुरिन्थियों की किताब 12वां अध्याय 9वां वचन, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 9, जब ये पढ़ता है तो वहां पे लिखा है विश्वास एक वरदान है, इट्स अ गिफ्ट। तो ये जो वरदान है ये परमेश्वर ने दिया हुआ है, और ये जो विश्वास की जो बीज है सबके अंदर पड़ा है। लेकिन जब कोई उनको प्रचार करता है, प्रचार करना मतलब उनके जो हृदय में जो बीज पड़ा है उसको पानी मारना, और यदि चुना है उनके अंदर वो बीज है तो वो जरूर विश्वास करेंगे, लेकिन जिसके अंदर वो बीज नहीं है वो विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए विश्वास एक वरदान है। और गलतियों की किताब 5वां अध्याय 22वां वचन, गलेशियन चैप्टर 5:22, वहां पे लिखा है विश्वास आत्मा का फल है। तो विश्वास आत्मा का फल भी है, 9 फल में एक फल है विश्वास, ये आत्मा की फल है। और इफिसियों की किताब 6:16 में, इफिशियन चैप्टर 6 वर्स 16 में लिखता है विश्वास 7 हथियार जो है उसमें से एक है, वो है डाल, विश्वास की डाल। तो ये विश्वास एक वरदान भी है, विश्वास आत्मा का फल भी है, और विश्वास 7 हथियार में हमारा एक डाल भी है। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। और भी कई वचन हम देखेंगे, जैसे रोमियो की किताब 10:17 में लिखता है अंत विश्वास सुनने से और सुनना मसीह का वचन से होता है। ये जो बीज हमारे अंदर पड़ा है, ये अगर इसको एक अच्छे झाड़ बनना है तो हमें रोज वचन सुनना है। जब प्रचारक प्रचार करता है तो वो हमारे दिल को पानी मारते हैं, उसी से हमारे झाड़, विश्वास की झाड़ बढ़ते हैं, और एक दिन हम सियाने बनते हैं। तो इसीलिए ये वचन सुनना जरूरी है। और इसलिए रोमियो की किताब 10वां अध्याय 8वां वचन में भी लिखा है, परंतु वह क्या कहती है, यहाँ की वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। तो ये विश्वास का वचन है जो आज हम प्रचार कर रहे हैं कि सुनने से विश्वास आता है, सुनने से तुम्हारे अंदर जो विश्वास की जो बीज है वो फूटता है, और उसके अंदर जीवन आता है, और आपको समझ में आता है सच्चाई क्या है, और गलत और सच्चाई का फर्क आप समझ सकेंगे। इसलिए रोमियो की किताब 3 अध्याय 22 वचन, रोमन चैप्टर 3 वर्स 22, वहां पे लिखा है अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। तो आज बाइबल के अंदर लिखा है सब धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास करने से वो धार्मिकता हमारे जीवन के अंदर आते, और ये सबके लिए, चाहे वो कहाँ के भी लोग, कौन से भी जगह से हो, क्योंकि खुदा के लिए कोई जात, धर्म, भेदभाव, ऊंच नीच कुछ नहीं है। वो सबों को मानते हैं जो उसको आदर सम्मान करते। इसलिए धर्म खुदा ने नहीं बनाया, धर्म मनुष्य ने बनाया। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, जैसा मैंने पहले भी कहा गया, परमेश्वर की 2 ही धर्म है, एक है पुरुष और दूसरा है स्त्री। इसलिए कोई भी धर्म में आप है, सभी के लिए खुदावन यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। इसलिए वो जब मानता है तो विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए यीशु मसीह एक धार्मिकता हमें देता है, और हम धार्मिक बन सकता है। इसलिए रोमियो की किताब 3 अध्याय 30वां वचन में भी लिखता है, रोमन चैप्टर 3 वर्स 30 लिखता है क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो आज दोनों को, यहूदी और अन्य जाति, क्योंकि यहूदी खतना करते हैं, अन्य जाति खतना नहीं करते, लेकिन दोनों को भी विश्वास में धर्मी ठहराते। इसलिए वचन में लिखा गया ये विश्वास, ये जैसे मैंने कहा कि ये परमेश्वर का एक वरदान है, और ये अगर किसी ने पाया ये उसको हमें खोना नहीं। इसलिए इस बातों को ख्याल करना। और पहली कुरिन्थियों 2 अध्याय 5वें वचन में लिखता है, 1 Corinthians chapter 2 verse 5, वहां पर इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। तो आज परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर होना चाहिए। इसलिए हमारा विश्वास जो है मनुष्य के ज्ञान पर नहीं होना चाहिए,
क्योंकि आज मनुष्य का भी ज्ञान है, इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है। तो हमारी जो विश्वास है मनुष्य के ज्ञान पर नहीं होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हो, ताकि परमेश्वर तुम्हें आशीष करे। क्योंकि यहूदियों के लिए कभी भी एक चिन्ह चाहिए, अन्य जातियों के लिए बुद्धि चाहिए, लेकिन यीशु मसीह बाइबल के अंदर लिखा है सामर्थ्य भी है, बुद्धि भी है, और उसी में सब कुछ है। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के दास पौलुस गलतियों की किताब, गलतियों की जो मंडली है उनको प्रचार करते टाइम गलतियों की किताब 3 अध्याय 26 में लिखता है, गलेशियन चैप्टर 3:26, वहां पे लिखा है कि क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। आज हम सब परमेश्वर की संतान है, बच्चे हैं, क्योंकि खुदा ने आपको हमको चुना, अलग किया, हमारे समझ को खोला, हमें सच्चाई की ओर ले आया और हमें समझाया कि वही खुदा है जो हमारे लिए एक मार्ग, जीवन और सत्य हमें दर्शाया। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद करना चाहिए। उसका नाम है यशुआ मसीह, यीशु मसीह। परमेश्वर के दास पौलुस गलतियों की किताब 5वां अध्याय 6वां वचन, गलेशियन चैप्टर 5:6, यहाँ पे भी लिखा है परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालती है। तो आज विरोध होकर नहीं, लेकिन विश्वास से बाइबल के अंदर लिखा है विश्वास जो केवल अगर बढ़ना है वो प्रेम से ही हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है, गॉड इज लव। इसलिए हम किसी के बैर होने से या विरुद्ध होने से विश्वास नहीं आ सकता है। इसलिए विश्वास प्रेम से, और प्रेम मसीह है, उसी से ही बाइबल में लिखा है प्रभाव डालता है। इसलिए इस बातों को भी हमें ख्याल करना है। याकूब की किताब 2 अध्याय 26 में लिखता है, जेम्स चैप्टर 2:26, वहां पे लिखा है अंत जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। तो विश्वास है, लेकिन कर्म भी चाहिए। विश्वास अगर परिपूर्ण होना है तो हमारे अंदर काम भी होना चाहिए, कर्म भी होना चाहिए। कर्म से विश्वास पूरा होता है। इसलिए जैसा लिखा है कि जैसा देह आत्मा बिना, लिखा है कि मरी हुई है, तो अगर देह में आत्मा नहीं है तो शरीर मरा हुआ है, वैसे विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। इसलिए आज हमारे अंदर कर्म भी होना चाहिए, क्रिया भी होना चाहिए, ताकि प्रभु आप सबों को आशीष कर सके। इसलिए मैंने आपको पांचवा एकता के विषय में आपको बताया, वो है विश्वास के विषय में। अब हम छठवा जो एकता है उसी के विषय में हम देखेंगे। छठवा जो है एफिसियों की किताब 4 अध्याय 5वां वचन, वो है एक ही बपतिस्मा। एक ही बपतिस्मा के विषय में लिखा है। इसी के बारे में भी हम कई वचनों को परमेश्वर के पवित्र कलाम से देखेंगे। क्योंकि आज इसलिए लिखना पड़ा एक ही बपतिस्मा, क्योंकि लोग अलग अलग नामों से भी बपतिस्मा देते हैं। कई जगह पे बच्चों के बपतिस्मा होता है, कई जगह पे बाप पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा होता है, लेकिन हकीकत में वचन में लिखा है बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से होना चाहिए। क्योंकि बाप पुत्र पवित्र आत्मा नाम नहीं है, और वचन जो हम पढ़ते वचन में गलती नहीं, समझने में गलती है। इसलिए प्रेरित की किताब 2:36 में जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है परमेश्वर ने उसी यीशु को प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। तो यीशु जो है प्रभु भी है, मसीह भी है, तो प्रभु यीशु मसीह है। तो ये बात जब लोगों को प्रकट हुआ, तब लोगों ने पूछा गया, 2 अध्याय 37वां वचन में, एक्ट्स चैप्टर 2:37, पूछा कि हम क्या करें। जब उनको समझ में आया तो लोगों ने पूछा हम क्या करें। प्रेरित की किताब 2:38 में लिखता है, एक्ट्स चैप्टर 2:38, पत्रोस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये जो वचन है मत्ती की सुवर्तमान 28:19 वचन जो है, जाओ और शिष्य बनाओ बाप पुत्र पवित्र आत्मा के नामों से नहीं,
तो नाम है यीशु मसीह। और इसलिए ये जो मत्ती के शुभ वर्तमान 28 अध्याय 19 वचन मैथ्यू 28:19 यहाँ पे पूरा हुआ 2:38 में, जबकि 120 और वहां पे जो 3000 लोग विश्वास में है, सभी लोगों ने खुदावन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लिया। उसी नाम से आपको पाप का क्षमा होता है, दूसरा कोई नाम से पाप का क्षमा नहीं हो सकता है। इसलिए प्रेरित की किताब 8वां अध्याय 12 वचन एक्ट्स चैप्टर 8:12 हमने अब जो देखा गया वो परमेश्वर के दास पत्रोस यरूशलेम में रहने वाले, यूदा के रहने वाले सबों को प्रचार कर उनको खुदावन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म दिया। अब जो वचन हम पढ़ेंगे प्रेरित 8:12 में एक्ट्स चैप्टर 8:12, यहाँ पे परमेश्वर के दास फिलिपोस ये समारिया जो गांव है वहां पे जाकर प्रचार किया, क्योंकि वो गांव के तमाम लोग जादू टोने के अंदर फंसे हुए थे। उनको उन्होंने जब प्रचार किया और उनसे इस विश्वास के विषय में, ये सच्चाई के विषय में जब प्रचार किया, तो वचन लिखता है 8वां अध्याय 12 वचन प्रेरित 8:12 एक्ट्स चैप्टर 8:12 वहां पे लिखता है, परंतु जब उन्होंने फिलिपोस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु का नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तो स्त्री और पुरुष दोनों वहां पे बपतिस्मा लेने लगे, क्योंकि ये सभी लोग जादू टोने में फंसे हुए लोग उस बंधन से छूट गए और उनको आजादी मिले, बहुत खुशी उनके जीवन के अंदर आए। इसलिए उन्होंने जब ये वचन सुना उन्होंने खुदावन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लिया। और जो जादू टोना करने वाले साइमन भी जो था वो भी बपतिस्म लिया, लेकिन उनको वो सोचा कि पैसे से ये दान प्राप्त करेंगे, इसलिए परमेश्वर के दास पत्रोस ने उनको डांटा और उनको सब वचनों को समझाया गया। और एक वचन जब प्रेरित की किताब 19वां अध्याय 5वां वचन जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे 1 से 5 पढ़ेंगे, वहां पे योना बपतिस्म देने वाले का कई 12 शिष्य थे। उनको परमेश्वर के दास पौलुस ने प्रचार कर कहा, जो बपतिस्म तुमने लिया यूहान की बपतिस्म वो पापों की क्षमा के लिए उस समय में था, लेकिन अभी यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए मरा और जिंदा होता, इसलिए आपको दोबारा वापस खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लेना है। जब उन्होंने ये बात को सुना, वहां पे लिखा है प्रेरित 19वां अध्याय 5वां वचन एक्ट्स चैप्टर 19:5 वहां पे लिया, यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। तो 12 शिष्य लोग चेले ने खुदावन यीशु मसीह के नाम से दोबारा बपतिस्म लिया और उनको भी समझ में आया। इसलिए तमाम प्रेरित की किताब जब हम पढ़ते हैं, ये तमाम किताब के अंदर आप देखेंगे सभी लोगों का बपतिस्म खुदावन यीशु मसीह के नाम से हुआ, यशुआ मसीह के नाम से हुआ, और कहीं भी बाप पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से एक भी उदाहरण बाइबल में नहीं है कि कोई भी व्यक्ति उस नाम से बपतिस्म लिया करके। इसलिए वचन को अच्छे से ढूंढे परखे, ताकि प्रभु आपको क्षमा करे और जो सत्य है उसी को मानकर आप चल सके, क्योंकि बहुत से मंडलियां मानते हैं कि परमेश्वर 3 है, इसलिए वो सभी लोग ये करते हैं, क्योंकि ये सब जो परमेश्वर 3 है 2 है, ये सब विश्वास बैबीलोन से आया और रोमन्स लोग ने इसको लेकर आगे जब मसीह में जो लोग आए तो ये सभी लोग ये शिक्षण को मानते गए कि परमेश्वर एक से ज्यादा है। लेकिन वचन में आदि शिक्षण था कि परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर की दास मूसा से खुदा ने कहा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है, और वही विश्वास नए करार और पुराने नियम नए नियम में सभी जगह के अंदर एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। और आखिरी में 7वां जो एकता है वो है एक ही परमेश्वर। इसके विषय में भी कई वचनों को हम बाइबल से देखेंगे। इसी के विषय में भी परमेश्वर के दास पौलुस पहली कुरिन्थियों इसका 8वां अध्याय 5 और 6 जब हम पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 8 वर्स 5 एंड 6 वहां पे लिखा है,
यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु है, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है। तो परमेश्वर की दास पौलुस ये अन्य जाति लोग एफिसियों के अंदर, कुरिन्थियों के अंदर ये लोग भी सब मानते थे कि बहुत से ईश्वर है, बहुत से प्रभु है, लेकिन पौल उनको बताए कि हम जो विश्वास करने वाले के लिए वो एक ही परमेश्वर है, वो दो नहीं है, वो तीन नहीं है। परमेश्वर के दास पौलुस रोमियो की मंडली, रोम में जो मंडली था, उनको भी जब प्रचार करते टाइम उनसे भी उन्होंने ये प्रचार किया। रोमियो की किताब 3:30 में, रोमन चैप्टर 3 वर्स 30, वहां पे भी लिखा है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो कतना वालों को विश्वास से और कतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो कतना वाले मतलब यहूदी और कतना रहित तो मतलब अन्य जाति। तो यहूदी अन्य जाति दोनों भी विश्वास से धर्मी होता है। और वो कौन करता है? वो एक ही परमेश्वर है जो उनके जीवन के अंदर धार्मिक उन्हें बना सकता है। और एक वचन हम देखेंगे, याकूब की किताब 2 अध्याय 19 वचन, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 19, वहां पे लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। तो कोई भी व्यक्ति एक ही खुदा को मानेंगे तो वचन में लिखा है अच्छा करता है, बुरा नहीं। अगर एक से ज्यादा मानेंगे तो बुरा है। इसलिए एक ही परमेश्वर को मानते हैं तो अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते और थरथराते हैं। तो दुष्ट आत्मा को मालूम है कि एक ही खुदा है, लेकिन दुष्ट आत्मा सबको सिखाते हैं कि परमेश्वर दो है, परमेश्वर तीन है, वो एक से ज्यादा है, वो पहला व्यक्ति है, दूसरा है, तीसरा है, ऐसे सब लोगों को सिखाते हैं। लेकिन वचन में ये नहीं है। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आज आपको इस पवित्र कलाम से 7 एकता को वचन से आपको बताया गया, और इसलिए इस बातों को जानना जरूरी है। हमने एक ही देह के विषय में देखा पहला, दूसरा था एक ही आत्मा, तीसरा था एक ही आशा, चौथा है एक ही प्रभु, पांचवा है एक ही विश्वास, छठवा है एक ही बपतिस्मा, और सातवां है एक ही परमेश्वर। तो ये जो 7 एकता है, ये परमेश्वर की दास पौलुस ने 7 मंडलियों को समझाया, सिखाया। इसलिए आज हम भी सब मंडली एक ही विश्वास में आना चाहिए। लेकिन आज सब मंडलियां अलग अलग विश्वास में, इसलिए सुनने वाले सभी लोग वचन को परखे, वचन को ढूंढे, तो हम सही चीज को माने ताकि प्रभु आपको आशीष कर सके। इसलिए आपके पास बाइबल है, उसको जाके ढूंढना, हर वचन को पढ़ना, समझ के लेना, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपको भी समझ दे सकता है। इसलिए इस बातों को समझना और सही विश्वास में खड़ा होना ताकि प्रभु आप सबों को आशीष करे, क्योंकि हम सभी के विश्वास एक होना चाहिए। जैसे सब प्रेरित लोग एक ही विश्वास थे, एक ही बात कहते थे, वैसे आज हम भी एक ही बात कहे, एक ही विश्वास में रहे, एक ही बपतिस्मा को माने, एक ही प्रभु को माने, सब कुछ एकता के अंदर होना चाहिए। इसलिए आज ये वचन प्रचार किया गया, और इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे। तो हम विदा होने से पहले हम सभी लोगों के लिए दुआ करें जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर है, उन सभी के लिए हम विशेष प्रार्थना करें ताकि प्रभु सबों को आशीष करे। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। आज इस विषय जो 7 एकता के विषय में प्रचार किए, इस वचनों को आशीष कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, और जितने भी लोग इस वचन को सुने उनके जीवन के अंदर कार्य कर। यदि कोई गलत है तो उन्हें सही मार्गों में ले आ, ताकि सच्चाई को जाने और आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लॉर्ड, सभी के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर। आज हम विशेष प्रार्थना करें, जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर फंसे हुए लोग हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। खुदावन यीशु मसीह, आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई व लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उन्हें शक्ति दे, हिम्मत दे, बल दे, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके, और सारी शैतान की बंधनों से उन्हें छुड़ाना, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लॉर्ड, सभी के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर, और सबों को आपके मार्गों में चला।
आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो प्रभु के नाम से फिर एक बार हम सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस YouTube चैनल के अंदर इस बाइबल स्टडी में भाग ले रहे, सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे इस नए साल के अंदर। फिर एक बार सबको हैप्पी न्यू ईयर। और हम विश्वास करते कि आने वाले दिनों के अंदर जो पहले पर्व शुरू होगा तो उसके विषय में भी आपको बताए जाएंगे, तो उसी के लिए भी हम तैयारी करें ताकि प्रभु हम सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। प्रभु इस वचनों से आप सभी के जीवन के अंदर कार्य करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।